आज की हमारी कहानी है दो गरीब बहनें। मोहन और रीना अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे तैसे गुजारा करते हैं। देखते ही देखते सीमा और मीना दोनों बड़ी हो जाती हैं। जहाँ मीना दयालु और सीधी लड़की है, वहीं सीमा स्मार्ट और चालू है। एक रोज मोहन रीना से कहता है, अब तो सीमा और रीना दोनों की उम्र शादी के लायक हो गई है। मुझे लगता है कि अब उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं कि शादी का खर्चा कहाँ से निकालेंगे। कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखा है। मोहन को सीमा के लिए रोहन पसंद आ जाता है, जिसका एक छोटा सा ठेला है। मोहन सीमा और रोहन की शादी तय कर देता है और मंदिर में उन दोनों की शादी कर दी जाती है। और फिर विदाई के वक्त मोहन सीमा से कहता है, बेटे, मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा जितना बन पड़ा उतना मैंने किया है। अब ये तेरा घर है। रोहन की हालत सीमा के घर से अच्छी होती है। सीमा शादी के पहले ही दिन घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। शादी के पहले ही दिन रोहन सीमा से कहता है, सीमा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ, इतना जरूर कमा लेता हूँ जिससे तुम्हें कभी खाने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम्हें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा, क्योंकि हमारे घर में ना ही तो कूलर है और ना ही फ्रिज। जी, आप इन सब की चिंता ना करें, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। सीमा अपनी दुनिया में बहुत ही खुश रहती है। उधर मोहन रीना से कहता है, मीना अभी दिमाग से बच्ची है, उसके लिए कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा हूँ कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए। हमारी हैसियत से ऊंचे लोग भला हमारी बेटी से शादी क्यों करेंगे जी? जैसे सीमा का रिश्ता देखा है, वैसे ही मीना का रिश्ता भी देख लीजिए। इतने में ही वहाँ टपक कर मीना आ जाती है। मेरी शादी अच्छे से होनी चाहिए। उस सीमा की तरह मैं कोई मंदिर में शादी नहीं करूँगी। बेटा, तुमसे तो हमारी हैसियत छुपी नहीं, हम कहाँ से लेकर आएंगे इतने सारे पैसे? वो सब मैं नहीं जानती, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगी, भाग जाऊंगी मंडप से। हाँ, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, वरना हम लोग कहीं मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। हम लोग गरीब जरूर हैं बेटा, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। मीना गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और रीना उदास हो जाती है। मोहन अपनी हैसियत से ऊपर जाकर दीपक को मीना के लिए पसंद करता है और शादी के लिए जिसके यहाँ काम करता है उससे एक मोटी रकम उधार लेता है। और फिर घर आकर मोहन रीना को सब कुछ बताता है। मीना बिटिया के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता मिला है। दीपक बेटा की अपनी खुद की फलों की दुकान है। उसके पास अभी के जमाने वाला अच्छा मोटर बाइक भी है। हमारी मीना बिटिया राज करेगी, राज। मीना और रीना दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। जब सीमा को इस बात का पता चलता है कि मीना का रिश्ता तय हो गया है, तो वह अपनी मायके आती है और वह मीना के लिए गिफ्ट लेकर आती है, जिसमें साड़ी होती है। वह साड़ी मीना को देते हुए सीमा कहती है, मीना, इसमें साड़ी है और ये साड़ी तुम अपनी शादी के पहले दिन पहनना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लाल रंग की साड़ी लेकर आई हूँ और लाल रंग तुम पर बहुत ही जचता है। अपनी साड़ी वापस ले जाओ जैसे लेकर आई हूँ। मैं ये साड़ी पहनूंगी, मुझे अपना जैसा समझ रखा है क्या? सीमा अपनी साड़ी उठाकर रोती हुई वापस अपने ससुराल चली जाती है। मीना और दीपक की शादी अच्छे से हो जाती है। एक रोज सीमा रोहन से कहती है, जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपके काम में हाथ बटाऊं, इससे हमारे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तुम साथ में काम करना चाहती हो तो शाम को फिर दुकान आ जाना। अगले दिन अपने घर का सारा काम खत्म करके सीमा खुद रोहन की दुकान पर जाती है और ठेले पर सीमा खुद चाय बनाने लगती है। इससे कमाई भी दुगनी होती है। ये सब देखकर रोहन बहुत ही खुश होता है। तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, तुम्हारे मेरे दुकान पर आते ही मेरी तो कमाई ही दुगनी हो गई।
वो क्या है ना जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम चाय के साथ साथ पकोड़े भी बनाने लगे, क्योंकि शाम के समय में चाय के साथ पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं सारी तैयारियां घर से करके ले आऊंगी, तुम चाय बनाना और मैं पकोड़े बनाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी एक बिजनेस वूमन है और हम लोग बहुत ही जल्द अमीर होने वाले हैं। अगले दिन सीमा पकोड़ों की तैयारियां करके अपनी चाय की दुकान पर आती और पकोड़े बनाने लगती, और उधर मीना दीपक के साथ सीमा के पकोड़ों की दुकान पर आती और चाय पकोड़े लेती है। उधर सीमा चेयर को पूछते हुए अपनी बहन मीना और दीपक से कहती है, तुम लोग पहली बार हमारी दुकान पर आए हो तो आओ बैठो। अब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है क्या, तुम्हें यहाँ खड़े होकर पकोड़े बनाने पड़ रहे हैं? अब मैं यहाँ तुम्हारी टूटी फूटी चेयर के ऊपर बैठने के लिए नहीं आई। ये लो तुम्हारे पकोड़े और चाय के पैसे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे रख लो, मैं गरीबों के पैसे नहीं रखती हूँ। तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है मुझे। मेरे पति की तो फलों की दुकान है, मैं तो रोज फल खाती हूँ, और ये बाइक भी मेरी है, रोज शाम को घूमने के लिए जाते हैं हम। मीना सीमा की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है और सीमा रोने लगती है। और फिर रोहन सीमा से कहता है, ये क्या, इन बेवकूफों के कारण तुम क्यों अपने आंसू बहा रही हो? ये मीना कौन सी अमीर है, इसका पति फल बेचता है, वो भी रास्ते पर ठेला लगाकर। एक बाइक ले लेने से कोई अमीर थोड़ी ना हो जाता है। सीमा और रोहन की कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है और वो लोग देखते ही देखते एक और दुकान खोल लेते हैं। इधर दीपक के फलों के दुकान में चोरी हो जाती है और चोर को पकड़ने के चक्कर में दीपक का हाथ टूट जाता है। दीपक के घर बैठ जाने के कारण मीना के घर की जमा पूंजी सब खत्म हो जाती है और फिर कुछ ही दिन में मीना के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और मीना रोड पर आ जाती है। एक दिन इन सब का जिम्मेदार दीपक को ठहराकर उसके साथ लड़ाई करने लगती है। अब तो खाने के लिए घर के अंदर एक भी दाना नहीं है, क्या खाएंगे हम? बस अब तो यही दिन देखना बाकी था। तुम जैसे आदमी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक छोटा सा फलों का ठेला था, वो भी सब बर्बाद हो गया तुम्हारी लापरवाही की वजह से। मीना दीपक के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है और फिर वो बेचारा अपनी बाइक बेचकर कुछ पैसे लाकर मीना के हाथ में रख देता है। ये रखो कुछ पैसे, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होता तब तक इसी से गुजारा करो, फिर देखता हूँ मैं आगे क्या करना है। उधर सीमा और रोहन का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और वह अमीर हो जाता है। उधर मीना दीपक के दिए हुए पैसों को खर्च कर देती है और दीपक का हाथ सही होने से पहले ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैसे देखकर खर्च करने हैं, लेकिन तुम्हें तो किसी की सुननी ही कहाँ है। तुम्हें तो बस अपनी बहन को जलाने में फुर्सत मिले तब ना। ज्यादा सुनाओ मत मुझे, ठीक है? कोई भी लड़की तुम जैसे गरीब के घर में शादी करके यूं ही नहीं आती। अच्छा, जैसे तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अमीर है ना? मीना के कारण दीपक को बीच रास्ते में भीख मांगनी पड़ जाती है। जब दीपक सड़क के किनारे खड़ा होकर भीख मांग रहा होता है, तब वहां से गुजर रहे रोहन और सीमा दीपक को देख लेते हैं। अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर सीमा और रोहन दीपक के पास जाते हैं और दीपक से कहते हैं। सीमा को देखकर दीपक रोने लगता है। ये क्या हाल बना लिया है तुमने, ये सब क्या हो गया? दीपक रोते रोते सीमा को सब कुछ बता देता है। दीपक, तुम्हें इस तरह से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग हैं ना, ये लो कुछ पैसे रखो अपने पास और सीमा से कुछ भी मत कहना। उसके बाद जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए तब हमारी दुकान पर हमारे साथ काम करना। दीदी, मीना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक ही घर के दो इंसान किस तरह से अलग अलग लोग सही कहते हैं दीदी। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जिनकी नीयत साफ होती है, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और जिनकी नीयत में खोट होता है
वो अपने करने की वजह से हमेशा रोड पर आ जाता है, जैसे कि आपकी बहन मीना। ऐसा मत कहो दीपक। सीमा और रोहन दीपक को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़कर आते हैं। मीना दीपक को सीमा और रोहन की कार से उतरता हुआ देख लेती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अब मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भागकर अपनी बहन सीमा के गले से लग जाती है और अपनी बहन सीमा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया और तूने मेरी मदद की। आज मेरे ही कारण मेरी हालत ऐसी है। छल करने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ में तो आ गया ना, बस यही काफी है। अब मीना भी सीमा के साथ काम करने लगती है और दीपक रोहन के साथ। अब मीना और दीपक के हालात भी सुधर जाते हैं और वो अब अपनी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।